प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आपका कमांडर मिस्टर रमन राजपूत। जैसा कि आपको बता दें, 8.1 हमने पूरी कर ली है। 8.2 का पहला जो प्रश्न है उस पे आते हैं। इससे पहले जो है मैंने वो टेबल आपको बनवा दी है, उससे आपको मान याद इनके करने हैं। अब आपको करना क्या है, आपको मान याद होने चाहिए, बस मान रखने हैं। पहला क्या है, साइन 60। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, तो √3 रख दो। अब देखिए कोस 30 डिग्री का मान भी √3/2 ही होता है, तो √3/2। दोनों के बीच में चिन्ह नहीं है, चिन्ह नहीं है साथ में लिखे हैं, मतलब चिन्ह किसका, गुणा का। ठीक है, यहाँ पे गुणा कर दो। अब प्लस आ गया आपका, साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, चिन्ह नहीं है मतलब गुणा कर दो। कोस 60 का मान भी 1/2 कर दीजिए। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा किया, √3 को √3 से गुणा किया, 3 आ गए। 2 को 2 से गुणा किया, 4 आ गए आपके पास में। ठीक है, प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4। ये आपको जो है सही बट्टे की जोड़ बाकी आनी चाहिए। आपको करना क्या, नीचे जो लिखा है उनका लघुत्तम ले लीजिए। तो लघुत्तम लेंगे, 4 और 4 का लघुत्तम 4 आएगा। उसके बाद में क्या करना, आपको नीचे जो संख्या है उसका लघुत्तम में भाग देंगे, जो भी आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 में 4 का भाग दिया एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3 हो गया, प्लस का प्लस कर दीजिए। नीचे वाली संख्या का भाग दे दो, 4 में 4 का एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, और 3 और 1 आपके कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, बट्टे में 4 है, 4 में 4 का भाग दिया, आपके पास में आ गया 1। इसी तरीके से आपको जो है ये करना है। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। अगला क्या है आपका, अगला है 2tan² 45 डिग्री। तो ठीक है, 2 गुणा में है ना, साथ में 2 लिख दो, फिर चिन्ह कुछ नहीं, मतलब गुणा करना है आपको। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। tan 45 1 रख दिया, tan के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दो, क्या दिक्कत है, प्लस का प्लस कर दिया। cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान आपका होता है √3/2। अब देखिए कोस के ऊपर स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर कर दो, माइनस का माइनस। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। ये लो √3/2, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो। देखिए आगे करने की कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर करना क्या, देखिए √3/2 की स्क्वायर है, √3/2 की स्क्वायर है। एक बार चिन्ह माइनस का है ना, ये इससे कैंसिल हो गया। पीछे क्या बचा, 2। 1 की स्क्वायर क्या आएगी आपके पास में, 1 आएगी। 2 को 1 से गुणा कर दिया 2। इसका मान जो है आपको प्राप्त हो चुका है। नोट कीजिए इसे फटाफट। अगला पहले का तीसरा क्या है, इसके अंदर आपको मान रख देना है cos 45 का मान। cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2। ठीक है, 1/√2 रख दिया हमने, फिर बट्टा, तो बट्टा sec 30। देखिए sec इसका उल्टा होता है आपका cos का उल्टा। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो उल्टा कर दो इसका, तो 2/√3 sec 30 का मान हो गया। ठीक है, प्लस का प्लस हो गया। cosec 30, cosec किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का उल्टा 2 हो गया आपके पास में। ठीक है, अब आपको करना क्या है, करना आपको ये है कि जो 2 के नीचे एक रख दीजिए, फिर आपको जो है सही बट्टे वाली जोड़ बाकी ये करनी है। तो 1/√2 बट्टे √3 और 1 का लघुत्तम क्या आएगा, √3 आएगा। अब √3 में √3 का भाग दिया एक बार, 1 को 2 से गुणा किया 2, चिन्ह बीच में प्लस का है। √3 में 1 का भाग दिया √3 बार, √3 को 2 से गुणा कर दो, 2√3। ठीक है, अब देखिए अगर इस प्रकार से आ जाते हैं ना, तो फर्स्ट को लास्ट से गुणा कर दो। तो फर्स्ट को लास्ट से गुणा करना है तो 1 को √3 से गुणा करना है। ठीक है, कर दिया। इससे नीचे क्या है, बीच वाले जो है ना उनको गुणा करके बट्टे में लिख दो। तो √2 को गुणा करके बट्टे में लिखना है। बट्टे में क्या है आपका, 2 + 2√3। ठीक है, 2 + 2√3 कर दिया हमने। ऊपर क्या है, √3। अब देखिए क्या इनमें कुछ कॉमन है, क्या इनमें कॉमन है आपका 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया। √2 पहले से बाहर है तो 2 को बाहर लिया तो अंदर 1 बचा, प्लस 2 को बाहर लिया तो अंदर √3 बचा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण कैसे करते हैं कि बट्टे में आप को जो है रूट की संख्या नहीं रखनी है। सबसे पहले देखिए आप जो है √2 को ऊपर और नीचे गुणा कर दो, ये लो √2 को ऊपर और नीचे गुणा कर दिया। इसके अलावा ये देखिए 1 + √3 है ना, इसमें कैसे करते हैं, चिन्ह जो है ना आपको चिन्ह उल्टा लेना है। तो 1 - √3 ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए 1 - √3 से, कर दिया। ठीक है,
अब देखिए करना क्या, देखिए फिर रूट 2 को रूट 2 से गुणा कर दिया ऊपर और नीचे की, इस रूट 2 को हटाना है। अब ये भी हटाना है रूट की संख्या, तो इसको हटाने के लिए उल्टा चिन्ह ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। अब गुणा करते हैं, रूट 3 को रूट 2 से गुणा किया, रूट 6 हो गई, साथ में क्या है आपका 1 माइनस रूट 3 है। ठीक है, नीचे देखिए 2 का 2 रख दिया, रूट 2 को रूट 2 से गुणा किया, 2 आ गया आपका। ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 की स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, रूट 6 का रूट 6 हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 बटे, अब देखिए 2 को 2 से गुणा किया 4 और 1 की स्क्वायर 1 आएगी और माइनस रूट 3 की स्क्वायर 3, 1 में से 3 गई है, माइनस के 2 आ गए। ठीक है, ये तो आगे आपके पास में रूट 6 1 माइनस रूट 3 बट्टे आपका माइनस 8। अब आगे जो है ऊपर आप माइनस का कॉमन लेके इस माइनस को हटा भी सकते हैं, अगर ये करते हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए फिर मान रखते हैं साइन 30 का मान क्या है, साइन 30 का मान 1/2, ये लो 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 हो गया, माइनस कोसेक 60 का मान क्या है। देखिए साइन 60 का मान देख लीजिए क्या होता है, रूट 3/2, तो साइन का उल्टा कोसेक हो गया, तो ये आपका 2/√3 आ गया। ठीक है, मान रख दिया हमने, बट्टा सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो कोस 30 का मान रूट 3/2, इसका उल्टा भी 2/√3 हो गया, प्लस कोस 60 का मान 1/2 होता है आपका। ठीक है, प्लस कोट 45 का मान 1 होता है। ये देखिए सही बट्टे वाली जोड़ बाकी है, तो बट्टे में कुछ नहीं, तो एक रख लेना है, रख लिया। अब लघुत्तम लेंगे 2 1 रूट 3 का, तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, 2√3 आएगा। अब देखिए लघुत्तम के अंदर नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, 2√3 में 2 का भाग दिया, 2 से 2 कैंसिल, पीछे क्या बचा √3 को 1 से गुना किया, √3 आ गया, प्लस का प्लस, 1 का भाग देंगे 2√3 में, तो 2√3 ही आएगा, 2√3 को 1 से गुणा किया तो 2√3 आएगा, माइनस का माइनस। अब √3 का भाग दे दो, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया। इसी तरीके से नीचे वाले का करना है, इसमें भी 2√3 ही आएगा, लघुत्तम आ गया आपका 2√3। ठीक है, अब √3 का भाग गया तो √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 को 2 से गुना किया 4 आ गया आपके पास में, प्लस का प्लस कर दो, 2 का भाग देंगे √3 आएगा, √3 को 1 से गुना किया √3, फिर आपका चिन्ह प्लस का है तो प्लस कर दो, 1 का भाग देंगे तो आपके पास में 2√3 आएगा, 2√3 को 1 से गुना किया 2√3। देखिए 2 नंबर वाले को आप 4 नंबर वाले से काट सकते हैं, 1 2 3 4, 2 को 4 वाले से काट सकते हैं, 1 को 3 वाले से काट सकते हैं। पीछे क्या बचा उसको नोट कीजिए, पीछे क्या बचा, देखिए ये √3 है, ये 2√3 है, 2√3 और √3 कितने आ गए आपके पास में, 3√3 और माइनस 4 है। ठीक है, नीचे देखिए √3 और 2√3, तो 3√3 आ गया, प्लस में है आपकी बार 4, ये रख लिया हमने प्लस का 4। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण कैसे करते हैं कि जो नीचे जो आपको दे रखा है ना उसका उल्टा चिन्ह लेना है, तो 3√3 प्लस 4 है, इसका उल्टा चिन्ह लेंगे, उल्टा चिन्ह हमने ले लिया -4, इसको ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ठीक है, गुणा कर देते हैं। फिर अब देखिए ध्यान से, 2 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि देखिए पहले देखिए ये कर लीजिए, ये कोष्टक सेम है, अगर सेम कोष्टक को सेम कोष्टक से गुणा करोगे तो इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगी। अब बट्टे में देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी जो पहले मैंने बताया था, बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह 3√3 है ना, तो 3√3 की स्क्वायर कर दो, फिर माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह 4 है तो 4 की स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब देखिए यहां भी फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस का चिन्ह है, होल स्क्वायर है, यहाँ पे कौन सा, a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह इसमें 3√3 है, b की जगह इसमें 4 है, तो a स्क्वायर, a यानी आपका 3√3 की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 4 है तो 4 की स्क्वायर माइनस माइनस 2 गुणा ए यानी आपका 3√3 गुणा बी यानी आपका 4 है। ठीक है, रख दिया मान। नीचे देखिए 3√3 की स्क्वायर है, मतलब करना क्या है, 3√3 को 3√3 से गुणा करना है, तो 3 को 3 से गुणा किया 9, √3 को √3 से गुणा किया 3, तो 9 × 3 आ गए, 9 को 3 से गुणा कर दिया, कितने आ गए 27, ये लीजिए 27 आ गए, माइनस 4 को 4 से गुणा किया 16। अब देखिए आगे सरल करते हैं, फिर 3√3 की स्क्वायर अभी हमने देखा है क्या आएगा, 27 आएगा, तो 27 कर दो, प्लस 4 की स्क्वायर 16 आ गए,
माइनस, तो माइनस 2 को 3 से गुना किया 6, 6 को 4 से गुना किया 24, साथ में क्या है √3 है तो √3 रख दो। बट्टे में देखिए, बट्टे में क्या करना है 27 में से 16 घटा दो तो क्या बचेंगे 11 बचेंगे, ये लो 11। अब जोड़ दो 27 और 16 आपके 13, 3 4 43 माइनस 24 √3 बट्टे 11। ये आपका उत्तर आ चुका है, इसे नोट कीजिए फटाफट। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पहले का 5वां है और लास्ट है पहले का। इसमें 5 है तो 5 का 5 करेंगे, चिन्ह किसका है बीच में, किसी का नहीं है तो गुणा कर दो। cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 cos के ऊपर स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर कर दो, फिर प्लस तो प्लस 4 तो ये लो 4। sec 30 डिग्री से किसका उल्टा होता है, sec cos का उल्टा। cos 30 का मान, cos 30 का मान क्या होता है √3/2, तो √3/2 का उल्टा कर दो क्योंकि cos का उल्टा होता है ये, तो 2/√3 स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दिया माइनस 10 45, एक स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो बट्टे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो 1/2 की होल स्क्वायर, साइन 30 का मान 1/2, कोस 30 का मान √3/2, ठीक है √3/2 की स्क्वायर कर दो। अब देखिए 5 का 5 लिख दीजिए, 1/2 की स्क्वायर, 1 को 1 से गुना किया 1 आ गया, 2 को 2 से 4 आया, ठीक है प्लस 4 का 4, 2 को 2 से गुना किया 4, √3 को √3 से गुना किया 3, माइनस 1 की स्क्वायर 1 आ गई आपके पास में, ठीक है। बट्टे में देखिए 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4 आ गई, प्लस √3 की स्क्वायर, √3 को √3 से गुना किया 3, 2 की स्क्वायर 4 आ गया। अब आपको वही करना है, अब देखिए गुणा कर लीजिए, 5 को गुणा करना है ऊपर वाली संख्या से, तो गुणा करते हैं, 5 को 1 से गुणा किया 5, बट्टे में 4 दे रखा है, फिर प्लस 4 को 4 से गुणा किया 16, तो ये आपका हो गया 16/3, माइनस 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, बट्टे में आपका 1/4 प्लस 3/4। अब देखिए लघुत्तम लेंगे, 4 3 1 का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या आ जाएगा 4 3 का 12 आ जाएगा। अब लघुत्तम में नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, 4 का भाग दो 12 में 3 बार गया, 3 को 5 से गुणा किया 15 आ गया, प्लस का प्लस। अब आप 12 में भाग दे दो 3 का, कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 को गुना कर लो कितने आ जाएंगे 64, ठीक है माइनस 12 में 1 का भाग दो तो 12, 12 को 1 से गुना किया 12। इसी तरीके से देखिए नीचे, अब अगर नीचे वाले सेम है ना 4 और 4, लघुत्तम 4 ही आएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाला जो है सेम का सेम उतार दो बस साथ में, क्योंकि नीचे दोनों में 4 4 सेम है इसलिए, ठीक है। अब देखिए अब आपका क्या होता है, ये देखिए 15 में से 12 गए, 3 बचे, 3 और आपके 64 कितने हो गए 67, ठीक है बट्टे में 12 है, ठीक है। अब देखिए 3 और 1 4, तो ये लो 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो फिर क्या बचा 67/12, यही आपका उत्तर है, ठीक है। नोट कीजिए इसे फटाफट। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको सही विकल्प चुनना है, ठीक है। सबसे पहले इसको सरल कर लो, तो 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 का 2 हो गया, इनटू tan 30 का मान 1/√3 हो गया, बट्टे 1 का 1 रख दीजिए, प्लस का प्लस, tan 30 का मान 1/√3, स्क्वायर करना ना, इसमें स्क्वायर दे रखा है, कर लिया स्क्वायर, 2 को 1 से गुना किया 2, बट्टे में आपका √3 हो गया, ठीक है। नीचे देखो 1 का 1 प्लस 1 की स्क्वायर 1 आएगी, √3 की स्क्वायर 3 आएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इसको जो है आगे सरल कर लेंगे, अब 2/√3 का 2/√3 हो गया, नीचे देखिए इसमें 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 का भाग देंगे 3 बार, जो भी आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो 1 से, तो 3 में 1 का भाग गया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, प्लस 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुना किया 1, ठीक है। अब आपको आगे सरल करना है, तो 2/√3 का आपका 2/√3 बटा 3 और 1 आपका 4 हो गया, बट्टे में 3। अब देखिए ऊपर वाले को नीचे वाले को साथ में गुणा कर लो, तो 2 को 3 से गुना किया 2 गुना 3, जो बीच वाले हैं उनको नीचे लिख दो गुणा करके, तो √3 गुणा 4। अब देखिए करना क्या है, काट दो, 2 के पारे से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 के पारे से काट दो, √3 को काट दो 3 से,
क्योंकि 3 किससे बना होता है भाई, 3 किससे बना होता है, √3 इंटू √3 से बना होता है। तो 3 अगर √3 इंटू √3 से बना होता है तो √3 को काट दो, पीछे एक √3 बच जाएगा ना, ठीक है, बट्टे में क्या बचा 2, तो √3/2 आपका आंसर आया है। ठीक है, अब आपको लेकिन ऑप्शन के अंदर ये नहीं दे रखा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए sin 60 का मान क्या होता है, √3/2, cos 60 का मान 1/2, tan 60 का मान √3, sin 30 का 1/2। जिसका मान ये है उसको सही कर दो, √3/2 sin 60 का, ये आपका सही है ऑप्शन हो गया। ठीक है, नोट कीजिए से फटाफट। इससे अगला क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 का 1 माइनस का माइनस, टेन 45 का मान 1 हो गया, तो 1 की स्क्वायर करनी है क्योंकि 10 स्क्वायर है। 1 का 1 प्लस का प्लस, टेन 45 का मान 1 की स्क्वायर कर दो। ठीक है, 1 माइनस 1 की स्क्वायर 1 आएगी, 1 प्लस 1 की स्क्वायर भी 1 आएगी, 1 में से 1 गया आपका 0 आ गया, 1 और 1 2 हो गए, 0 में 2 का भाग दोगे 0 आएगा। अब आपका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसे नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा है, इसमें दे रखा है कि 1 का मान क्या हो। इस 1 का मान क्या रखे इनमें से कि जो ये दोनों बराबर आ जाए। देखिए अगर 1 का मान आप 0 डिग्री रखोगे यहाँ पे, तो ये देखिए 1 का मान हमने 0 रखा, तो 2 का 2 और 1 का मान हमने क्या रखा 0 रख दिया। 2 साइन 1 का मान हमने 0 डिग्री रखा, ये साइन और 2 को 0 से गुना किया साइन 0 डिग्री, और ये 2 आपका साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है, 2 का 2 साइन 0 का मान 0, तो 0 बराबर 2 को 0 से गुना किया 0, दोनों तरफ बराबर आए ना, बराबर है ना दोनों, तो ये आपका ऑप्शन सही है। इसके अलावा अगर आप 30 रखोगे 45 रखोगे, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, इधर जो है वो अलग आएगा, इधर अलग आएगा, ये आप चेक कर लेना। ठीक है, ये जो पहला ऑप्शन है ये आपका सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे का चौथा जो है, तो 2 का 2 रख दो, कुछ नहीं मतलब गुणा, टेन 30 का मान आपका 1/√3। ये दूसरे में जो पहला क्वेश्चन है उसका सेम ही है, बस यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है। 1 का 1 माइनस टेन 30 का मान 1/√3, स्क्वायर कर दो क्योंकि स्क्वायर दे रखा है ना ऊपर, कर दिया। 2 को 1 से गुना किया 2 बट्टे में √3, तो √3 कर दिया। अब यहाँ पे 1 का 1 माइनस का माइनस, 1 को 1 से किया 1, √3 को √3 से गुणा किया 3 हो गया। ठीक है, आगे कर लो फिर 2/√3। यहाँ पे देखिए बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और 3 का लघुत्तम क्या आएगा आपके पास में 3 आ गया। 3 में भाग देंगे नीचे वाली संख्या का, 3 में 1 का भाग गया 3 बार, 3 को 1 से गुना किया 3 आ गया, माइनस 3 में 3 का भाग गया 1 बार, 1 को 1 से गुना किया 1। देखिए 2 का 2 आ गया, √3 का √3, अब 3 में से 1 गया 2 बचा। ठीक है, ये आपका 3 का हो गया 3। फर्स्ट को लास्ट को गुणा कर लिया तो 2 × 3 हो गया, बीच वालों को गुणा कर दो 2 × √3 हो गया। ठीक है, ये आपका 3 है भाई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से 3 को काट दो, क्या बचा √3। अब इन चारों ऑप्शन में से √3 मान किसका होता है, tan 60 का, ये आपका सही ऑप्शन हो गया। अगला क्या है, इसमें दे रखा है A का मान और B का मान आपको जांच करना है। ठीक है, इसमें देखिए ये दो समीकरण है, इसको थोड़ा तरीके से सॉल्व करना है। 10 का 10 कर लो, यहाँ पे ये जो है इधर वाला सेम का सेम रखना है। अब इधर √3 किसका मान होता है, tan 30 का होता है, 45 का होता है या 60 का। tan 60 का होता है ना, तो यहाँ पे √3 की जगह क्या आप यहाँ पे tan 60 लिख सकते हो, लिख दिया, क्या दिक्कत है। ठीक इसी तरीके से इसमें कर लो, tan a माइनस बी का a माइनस बी बराबर, ये देखिए 1/√3 tan 30 का मान होता है ना, तो यहाँ पे लिख दिया हमने tan 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये 10 से हो गया 10 कैंसिल, क्या बचा a + b बराबर आपका 60 डिग्री हो गया। एक ये क्या है 10 से 10 कैंसिल, a - b बराबर आपका हो गया 30 डिग्री। आपके पास समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 को आप जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को आप जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो जो इस साइड में है इस साइड के साथ जुड़ेंगे, तो a + b में क्या जुड़ेगा फिर a - b, तो प्लस a - b जुड़ेगा, इधर क्या जुड़ेगा, इधर 30 जुड़ेगा, 60 + 30। ठीक है, अब देखिए जोड़ दिया दोनों तरफ, ये वाला इस साइड में जुड़ेगा, ये वाला उस साइड में जुड़ेगा। ठीक है, b से b कैंसिल हो गया आपका, a और a कितने हो गए आपके पास में 2a हो गए,
बराबर 60 और 30 आपके 90 हो गए। तो a बराबर, ये 2 गुणा में है, उस साइड में जाएगा तो बट्टे में, तो 90 बट्टे आपका 2 हो गया। 90 में 2 का भाग देंगे 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ए का मान तो आ गया, बी का वो निकाल लो, बी का निकाल लेते हैं इसमें से, समीकरण 1 में रख दो ए का मान, बी का निकालने के लिए। जो ए का मान किस में रखेंगे, फिर समीकरण 1 में रख दो, ए का मान 1 में रखने पर समीकरण में, ठीक है, रख दीजिए। एक समीकरण क्या है आपकी, a प्लस बी बराबर आपको कितना दे रखा है, आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 रख दो। a का मान क्या है, a का मान 45 है, तो 45 रख दिया हमने, प्लस b का मान हम निकाल लेंगे पक्षांतरण करके, तो b का इधर रह गया, b का b, ये 45 प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, तो 60 माइनस 45 हो गया। b का मान 60 में से 45 घटा दो, 15 बचे, तो b का मान आपका 15 डिग्री आ गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये नोट कीजिए फटाफट। चौथा क्वेश्चन क्या है, आपको ये देखना है सत्य असत्य क्या है। पहला इसका क्या है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर क्या, साइन ए प्लस साइन बी होगा। देखिए ऐसा है, ये थीटा का मान है, थीटा के मान के साथ में आप साइन को अलग अलग से, इसने तो गुणा करके रखा है ना अलग अलग, इसमें आपको देखिए सीधी सी बात बता देता हूं, आप ए व बी के मान रख के देख लो क्या दोनों बराबर आएंगे। चलो हमने जो है मान रख लेते हैं, फिर ए का मान आप रख लो यहाँ पे 60 डिग्री रख लो, क्या दिक्कत है, बी का मान आप 30 डिग्री रख लो, फिर देख लो कि जो है मान बराबर आते हैं क्या आपके पास में। तो साइन ए का मान क्या है 60 है, बी का मान 30 है, हमने 30 रख लिया। फिर साइन ए का मान 60 डिग्री है प्लस साइन बी का मान 30 डिग्री है। ठीक है, अब ये हो गया आपका साइन 90, ठीक है, साइन 90 हो गया। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, तो ये √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, 1/2, साइन 90 का मान तो 1 होता है। अब आप इनको जोड़ लेना, क्या 1 आ जाएगा क्या, इनको जोड़ने पे नहीं आएगा ना, क्या आएगा जोड़ने पे, √3 प्लस 1/2, क्या दोनों बराबर है क्या, नहीं है बराबर, इसका मतलब जो है ये असत्य है। इसका दूसरा क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये कह रहा है कि अगर थीटा का मान बढ़ रहा है तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 90 का मान 1 हो गया ना, तो 0 पे 0 से 90 आए, यानी थीटा का मान में वृद्धि हुई, तो क्या मान में वृद्धि हुई, 0 से 1 आए ना हम, यहाँ पहले 0 था अब 1 हो गया, मतलब थीटा के मान में भी वृद्धि हुई है, तो साथ में साइन थीटा के मान में भी तो वृद्धि हुई है। हाँ बिल्कुल हुई है, ये राइट है आपका कथन। लेकिन कोस का इसमें उल्टा होता है भाई, कोस थीटा में क्या दे रखा है, कोस थीटा में इसने कहा है कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं, क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान तो 1 होता है, 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। अब बताओ हमने थीटा के मान में वृद्धि की तो क्या मान में वृद्धि आई क्या, नहीं, तो मान में क्या आई, कमी आई, तो कमी आई, तो ये गलत है इसका कथन जो है। इसने कहा था कि थीटा के मान में वृद्धि होगी, तो वृद्धि नहीं हुई, 1 से 0 आ गया, तो इसमें तो जो है कमी हो रही है। ठीक है, इससे अगला क्या है, क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। तीसरा क्या है, क्या साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। पहली बात तो सिर्फ एक कंडीशन में बराबर होते हैं, 45 डिग्री के ऊपर बराबर होते हैं, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2, कोस 45 का मान भी 1/√2, लेकिन थीटा के सभी मानों के लिए नहीं, सभी मानों के लिए नहीं होता भाई। साइन थीटा और कोस थीटा थीटा के सभी मानों के लिए नहीं बराबर होते, सिर्फ बराबर कब होंगे, थीटा बराबर अगर 45 डिग्री है तो बराबर होंगे। इसने तो कह दिया कि सभी मानों के लिए नहीं। क्या साइन 30 पे कोस 30 दोनों बराबर होते हैं क्या, साइन 30 का मान 1/2, कोस 30 का मान √3/2, दोनों बराबर थोड़ी है, 1/2 √3/2 बराबर नहीं है, सिर्फ 45 पे बराबर होते हैं। फिर इससे अगला आपका लास्ट है इसमें 5वां, ए बराबर 0 डिग्री दे रखा है और कोट ए परिभाषित नहीं है। इसने कहा कि ए का मान 0 डिग्री यानी थीटा का मान 0 डिग्री, तो कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। हाँ इसने ये सही दिया है कि 0 डिग्री पर कोट ए का मान परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है तो क्या है, अपरिभाषित है। इसी के साथ आपकी जो है प्रश्नावली 8.2 जो है पूरी हो चुकी है।
फटाफट नोट कीजिए इसे।